हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं भारतीय रेलवे के बारे में। जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पे वीडियो करेंगे अपना। क्योंकि अगर आप रेलवे में भर्ती चाहते हो तो आपको जेन्युइन सी बात है कि रेलवे के बारे में सारी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हम लोग यही करने वाले हैं बस कि रेलवे का शुरुआत, रेलवे का लाइन, रेलवे का जो भी चीज रेलवे से रिलेटेड हम लोग उसके बारे में यहाँ पे एमसीक्यू करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है जो कि पूछता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल किस झील पे स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि आप जब भारत पूछ देगा क्वेश्चन में कि भारत में सबसे लंबे जो रेलवे की पुल है वो किस झील पे स्थित है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेम्बनाड झील। याद रखिएगा, थोड़ा सा नाम इसका कंफ्यूजिंग है बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। वेम्बनाड झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। भारतीय रेलवे जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। पहली शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच से शुरू की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और झांसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। नई हमसफर एक्सप्रेस जो था, जो कि 3 टियर एसी ट्रेन है, उसको 2000 कब 18 को 2 जून को किन दो स्थानों के बीच में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर और बांद्रा लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछता है एलिफेंस्टन रोड जो है उपनगरीय रेलवे स्टेशन जिसका हाल ही में बदलकर प्रभा देवी नाम कर दिया गया, वो कहाँ पे स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बिलासपुर मनाली ले लाइन जो शुरू होने के बाद दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन होगी, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली और लद्दाख। ठीक है, नई दिल्ली और लद्दाख। ठीक है, चलिए आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय रेलवे के कल्याण के लिए काम करता है का मुख्य स्थान कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय बजट 2019 के अनुसार भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन किस वर्ष मिलेगी? तो हमारा आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 से 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ओल्ड क्वेश्चन है इसलिए आप लोग ऐसा क्वेश्चन दिया गया था। 9 में देखिए, पहली राजधानी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली को अन्य सबसे बड़े शहरों से जोड़ती है किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1969। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जोन है जो नॉर्थर्न रेलवेज है, यानी कि उत्तरी रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देना। चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। केंद्रीय बजट 2019 और 20 के अनुसार बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने राशि आवंटित की गई? कितनी राशि हो जाएगी? आंसर लगा दीजिएगा 11,000 करोड़ रुपए। कितने? 11,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किए गए रेल दृष्टि डैशबोर्ड के तहत कितने उपयोगिता अनुकूल खंड उपलब्ध है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 खंड। ठीक है, 15 खंड पे लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे के 2018 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से A1 श्रेणी में सबसे अस्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। कौन सा रेलवे स्टेशन? जोधपुर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के टैगलाइन क्या है? क्या है टैगलाइन? हमारा आंसर हो जाएगा द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे
देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग और सबसे ऊंचे पुल का निर्माण निम्नलिखित में से किन राज्यों कर रहा है? ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कर हो जाएगा यहाँ मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? भाप इंजन द्वारा। पूछ रहा है कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी, कब ट्रेन चलाई गई थी? भाप इंजन के द्वारा। आपको पता है कि पहले ट्रेन चलाई जाती थी भाप इंजन के द्वारा। हमारा आंसर हो जाएगा 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो वडोदरा में स्थित है। कहाँ पे? वडोदरा में स्थित है, वडोदरा में। ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, वडोदरा वडोदरा वडोदरा। चलिए 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मथुरा, यूपी। आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे लंबा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था? आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के व्हील एंड एक्स प्लांट किस शहर में स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 22 नंबर पे आइए। मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ती है? ये जोड़ती है बांग्लादेश के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 23 पे आते हैं। भारतीय रेलवे यात्रियों की बीमा पॉलिसी कवरेज के अनुसार ट्रेन दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन अत्यधिक दक्षिण में स्थित है, यानी कि एक्सट्रीम साउथ में है? हमारा आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2017 को भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार पूर्ण विद्युतीकरण कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना था? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी 2022 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के साथ। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? तो सबसे पहली डबल डेकर जो ट्रेन थी वो अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन का। आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता स्तर को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था? इनका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनका नाम था सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु पे लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं 28 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे नेटवर्क है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई उपनगरीय रेलवे। मुंबई सुब्रन रेलवे इसको बोलते हैं। चलिए 29 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। रेल परिवहन उद्योग की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज में कितने सदस्य हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 190 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज द्वारा किस संगठन के सहयोग से तैयार की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पे लगा दीजिएगा। चलिए 33 देखिए। मेक इन इंडिया पहल के तहत कौन सी एक्सप्रेस शुरू की गई थी जो आने वाले वर्षों में यात्रियों की भविष्य स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगी? हमारा आंसर हो जाएगा डी वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए आगे बढ़ते 34 के साथ। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 आंचलिक मुख्यालय जोनल हेडक्वार्टर स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता। लगा दीजिएगा ए पे। 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन।
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिनसुकिया इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की 100वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 देखिए, 10 किलोमीटर घंटा की औसत गति के साथ निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस सबसे धीमी एक्सप्रेस है? सबसे धीमी तो नीलगिरी एक्सप्रेस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए 39 देखिए, रेल मार्ग नेटवर्क की लंबाई के मामले में विश्व में भारत का स्थान? हमारा आंसर हो जाएगा चौथा स्थान है भारत का। चलिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है? महिला पूछ रहा है, तो सुरेखा यादव इनका नाम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाता है, फिर आपको जानकारी के लिए भी बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा चुका है। अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, जो कि इससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना होगी। ठीक है।